आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हुई एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। 13 जनवरी 2026 को दिया गया एक विभाजित फैसला, स्प्लिट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट में विभाजित फैसला कोई सामान्य बात नहीं होती। इसका अर्थ है कि देश की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर एकमत नहीं हो सके। और इस बार मुद्दा है भ्रष्टाचार कानून स्वयं। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A से संबंधित है। यह एक ही धारा एक बहुत बड़ा सवाल तय करती है। क्या किसी लोक सेवक के विरुद्ध सरकार की अनुमति के बिना जांच एजेंसी जांच शुरू भी कर सकती है? मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आइए इस मामले को शांति से क्रमवार समझते हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने की, जिसमें शामिल थे न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन। यह मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था, जिसमें धारा 17A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। अब सवाल उठता है, धारा 17A आखिर है क्या? धारा 17A के अनुसार यदि किसी लोक सेवक पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, तो सरकार या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना न तो जांच, न ही प्रारंभिक पूछताछ और न ही कोई जांच शुरू की जा सकती है। यह प्रावधान वर्ष 2018 में जोड़ा गया था। सरकार के अनुसार इस प्रावधान का उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से बचाना था। तर्क यह दिया गया कि यदि अधिकारियों को हर निर्णय पर जांच का डर रहेगा, तो वे निर्णय लेना बंद कर देंगे। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस प्रावधान को चुनौती दी। उनकी दलील सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली थी। उन्होंने कहा, अगर सरकार की अनुमति के बिना जांच शुरू ही नहीं हो सकती, तो भ्रष्टाचार सामने कैसे आएगा? अगर स्वयं सरकार ही इसमें शामिल हो तो क्या होगा? अगर अनुमति जानबूझकर रोकी जाए या देर से दी जाए तो क्या होगा? याचिकाकर्ताओं के अनुसार धारा 17A जांच के दरवाजे पर ताला लगा देती है और उसकी चाबी कार्यपालिका को सौंप देती है। उनका कहना था कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है और संविधान के सिद्धांतों जैसे समानता और विधि का शासन का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने धारा 17A का बचाव किया। सरकार ने कहा कि ईमानदार अधिकारियों को अक्सर झूठी शिकायतों के कारण परेशान किया जाता है। हर प्रशासनिक निर्णय में जोखिम होता है। अगर अधिकारियों को हर समय जांच का डर रहेगा, तो शासन व्यवस्था ठप हो जाएगी। सरकार के अनुसार धारा 17A कोई भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला प्रावधान नहीं है, बल्कि केवल एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था, क्या यह सुरक्षा आवश्यकता से अधिक है या फिर यह एक जरूरी संतुलन है? यहीं पर न्यायाधीशों के विचार अलग हो गए। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने इस मामले में बहुत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि धारा 17A असंवैधानिक है। उनके अनुसार अगर जांच की शुरुआत ही रोक दी जाए, तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जांच से पहले अनुमति लेना ईमानदार अधिकारियों को नहीं, बल्कि भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देता है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यपालिका को जांच पर नियंत्रण देना उसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। उनके अनुसार स्वीकृति जांच के बाद हो सकती है, लेकिन जांच से पहले नहीं। स्वतंत्र जांच ही विधि के शासन की रीढ़ है। इसलिए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 17A संवैधानिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती। वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने धारा 17A की संवैधानिक वैधता को सिद्धांततः स्वीकार किया, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। उनके अनुसार इस प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर देना ईमानदार अधिकारियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने कहा कि झूठी शिकायतों से सुरक्षा भी आवश्यक है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस प्रावधान की बहुत संकीर्ण और सख्त व्याख्या की जानी चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि अनुमति आइडियली लोकपाल या लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र संस्थानों से आनी चाहिए, न कि कार्यपालिका के दुरुपयोग का साधन बने। सरल शब्दों में कहें तो उनके अनुसार कानून को हटाने की नहीं, बल्कि संतुलन बनाने की आवश्यकता है। और यही मतभेद एक विभाजित फैसले का कारण बना। एक न्यायाधीश ने धारा 17A को रद्द कर दिया। दूसरे न्यायाधीश ने उसे सीमाओं के साथ वैध ठहराया। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सका। चूंकि यह विभाजित स्प्लिट निर्णय है, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत बाध्यकारी कानून बाइंडिंग लॉ स्थापित नहीं करता। अंतिम और रिपोर्टेबल निर्णय तभी आएगा जब बड़ी पीठ लार्जर बेंच इस मुद्दे पर निर्णय देगी। कानूनी रूप से जब न्यायाधीशों की राय बराबर बंट जाती है तो मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाता है। मुख्य न्यायाधीश अब एक बड़ी पीठ का गठन करेंगे, सामान्यतः 3 या 5 न्यायाधीशों की। वह बड़ी पीठ इस मामले की पुनः सुनवाई करेगी और अंतिम निर्णय देगी। तब तक धारा 17A कानून की किताब में बनी रहेगी। अब सवाल उठता है, इस विभाजित फैसले का प्रभाव क्या है? पहला, यह दिखाता है कि यह मुद्दा कितना गंभीर और जटिल है। दूसरा, यह देश में होने वाली हर भ्रष्टाचार जांच को प्रभावित करता है, चाहे वह CBI हो या राज्य की एजेंसियां। तीसरा, अंतिम निर्णय यह तय करेगा कि भ्रष्टाचार जांच पर कार्यपालिका का कितना नियंत्रण हो सकता है। अगर धारा 17A पूरी तरह से बरकरार रहती है तो जांच की गति धीमी हो सकती है। अगर इसे रद्द किया जाता है तो जांच एजेंसियों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। यह मामला भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के भविष्य को तय करेगा। अंतिम शब्द अभी कहा नहीं गया है, लेकिन जब कहा जाएगा तो वह ऐतिहासिक होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। और अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।